निश्चित रूप से यह वह स्वतंत्रता नहीं है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। हम जानते थे कि एक बार जब लोग सत्ता के पदों पर आसीन हो जाए तो षड्यंत्र आ जाएगी। हमें नहीं पता था षड्यंत्र इतनी जल्दी घर कर जाएगी। एक लोकतंत्र के रूप में भारत जीवित रहा है और यहाँ तक कि एक अच्छा औद्योगिक आधार भी बनाया है। फिर भी यह हमारे सपनों का भारत नहीं है। यह शब्द है रेडियो गर्ल ऑफ इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांतिकारी उषा मेहता की। 42.34 मीटर पर ये कांग्रेस रेडियो है। भारत के एक गुप्त स्थान से हम अब आपको बताएंगे वो सारी खबरें जिसे ब्रिटिश हुकूमत आप तक पहुंचने नहीं दे रही है। 14 अगस्त 1942 को रेडियो के माध्यम से पूरे भारत में एक आवाज गूंजी थी। एक 22 साल की लड़की की आवाज जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रही थी एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन के द्वारा। 21 मार्च को इसी आवाज का एक नाटकीय रूपांतरण एक्ट्रेस सारा अली खान की आवाज में अमेज़न प्राइम वीडियो पे प्रसारित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बायोपिक 21 मार्च को रिलीज होने वाली है। रेडियो गर्ल ऑफ इंडिया कही जाने वाली उषा मेहता की, जिसे उषा मेहता के किरदार को निभा रही है एक्ट्रेस सारा अली खान। तो आज हम आपको एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम बताते हैं कि कौन थी ये रेडियो गर्ल ऑफ इंडिया, रेडियो गर्ल ऑफ कांग्रेस या रेडियो गर्ल ऑफ महात्मा गांधी, जिसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजी थी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त। उषा मेहता शुरू से उनके जीवन की बात करते हैं। 25 मार्च 1920 को एक डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, अंग्रेजी हुकूमत में जज साहब के यहाँ पर पैदा हुई। सूरत के पास सरसा गांव में उषा मेहता महज 5 साल की थी तब उनके गांव के पास में महात्मा गांधी ने एक शिविर रखा था। वहां पहली बार उषा मेहता ने महात्मा गांधी को देखा था और उनकी बातों से वो इतनी प्रभावित हुई कि उस 5 साल की बच्ची ने अपना पूरा जीवन गांधीवादी विचारों पर समर्पित करने का निर्णय ले लिया। महज 28 साल की थी तब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी शामिल थे। उस वक्त 8 साल की उषा मेहता हाथों में तिरंगा झंडा लिए सड़क पे थी और साइमन गो बैक के नारे लगा रही थी। उस वक्त का एक बहुत शानदार किस्सा भी है कि एक बार जब उषा मेहता के साथ छोटे छोटे बच्चे तिरंगा हाथ में लिए सड़कों पे नारे लगा रहे थे तो पुलिस ने उन पे लाठियां भांज दी। तो ऐसे समय में वो झंडा नीचे गिर गया। उषा मेहता और सारे बच्चों को गुस्सा आया। दूसरे दिन तिरंगे की यूनिफॉर्म पहन के, अपने कपड़ों को तिरंगे रंग में रंग के वो सड़क पे उतर आई और नारे लगा दिए। उसने कहा, तुम हमें गिरा सकते हो, देश के झंडे को नहीं। ये जज्बा था 8 साल की उषा मेहता का, जो जज साहब की बेटी थी। जज साहब थे उनके पिता, इसलिए काफी समय तक छोटी बच्ची के इस क्रांतिकारी रुख का वो ज्यादा खुल के समर्थन नहीं कर पाए। लेकिन 1930 में जब जज साहब रिटायर हो गए तो उनके बाद उन्होंने खुल के अपनी बेटी को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो बॉम्बे माफी चाहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे हुआ करता था, तो बॉम्बे में शिफ्ट हो गए और पढ़ाई करने के लिए उषा बॉम्बे में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाती गई। ऐसे में वो क्रांतिकारियों के साथ भी, कांग्रेस के क्रांतिकारियों के साथ भी उनका कामकाज चलता रहा। छोटी सी बच्ची थी तो संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, सामान्यतः चिट्ठियों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, या कैदियों के लिए, जेल में क्रांतिकारी कैदियों के लिए संदेश पहुंचाने का काम, ये 12 साल की उम्र में उषा मेहता कर रही थी।
उन्होंने 1935 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जिसमें वो टॉप 25 स्टूडेंट्स में से एक थी। और उसके बाद उन्होंने बॉम्बे के ही विल्सन कॉलेज से अपनी दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री 1939 में पास की, फर्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद उन्होंने आगे कानून की पढ़ाई, लॉ की डिग्री लेने के लिए आगे की पढ़ाई शुरू की। तभी 1942 का दौर आया। 9 अगस्त 1942 वो दिन था जब महात्मा गांधी ने ये ऐलान किया था कि मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में एक रैली के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी। लेकिन उस रैली से पहले ये सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो रैली दूसरे दर्जे के जो छोटे नेता थे उनके भरोसे पे छोड़ दी गई थी। लेकिन वो रैली सक्सेसफुल हुई और उन सारे नेताओं को जिसको जिम्मेदारी दी गई थी उसमें एक नाम था उषा मेहता का। उसके बाद कुछ सहयोगियों के माध्यम से, जिसमें से एक बहुत प्रमुख नाम रहा है गांधीवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और उसके अलावा शिकागो रेडियो के मालिक थे ननका मोटवानी और बाबूभाई ठक्कर, चंद्रकांत झावेरी और विट्ठल भाई झावेरी, ऐसे लोगों का साथ पाके और उनके प्रोत्साहन पाके 14 अगस्त 1942 को 42.34 वो रेंज है रेडियो की, वहां पर उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की, एक सीक्रेट रेडियो की शुरुआत की। और वो अलग अलग जगहों पे हमेशा अपनी जगह को वो बदलती रहते थे और अलग अलग जगहों पे छुपा के उन्होंने उस कांग्रेस रेडियो की, उस सीक्रेट रेडियो की शुरुआत की। और उसको करीब करीब 88 दिनों तक वो रेडियो चला और उसमें वो उन खबरों को देश की आवाम को सुनाती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सेंसर कर देती थी, दबा देती थी और लोगों तक पहुंचने नहीं देती थी। मीडिया पे उस वक्त पाबंदी लगी हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे में उस पाबंदी को लांघ कर उन्होंने एक सीक्रेट रेडियो शुरू किया था। इसीलिए उषा मेहता को का स्वतंत्रता आंदोलन में जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो यही है, भारत छोड़ो आंदोलन में एक सीक्रेट रेडियो चलाने का। बहरहाल 12 नवंबर 1942 को उषा मेहता को और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बताया जाता है कि कुछ अधिकारियों ने उनके साथ, कुछ टेक्निकल लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको ट्रैक किया और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें उनको ट्रैक करने में कई इंडियन लोग खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे। वो बड़ी दुख भरी बात थी। उसके बाद में उन्हें पुणे की जेल में, पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया। लेकिन वहां पर उनकी तबीयत खराब हो गई तो कुछ समय के लिए उनको सर जे अस्पताल में इलाज के लिए बॉम्बे भी भेजा गया। लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ी बहुत ठीक हुई तो वापस उन्हें पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया था। फिर 1946 का दौर आया जब देश में आज़ादी का माहौल और एंट्रीम गवर्नमेंट बनने का प्रोसेस शुरू हो गया था। उस वक्त मोरारजी उस एंट्रीम गवर्नमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण पद पे थे, गृह मंत्रालय संभाल रहे थे। ऐसे में उनकी आदेश पर उषा मेहता को जेल से रिहा कर दिया गया मार्च 1946 में। वैसे जब वो एंट्रीम गवर्नमेंट अपना कार्यभार संभाल रही थी आज़ादी से पहले, तब सबसे पहले यदि कोई राजनीतिक कैदी रिहा हुआ तो वो उषा मेहता ही थी। उषा मेहता सबसे पहली वो राजनीतिक कैदी थी जो उसमें रिहा हुई। उसके बाद कई राजनीतिक कैदी उसके बाद वो रिहा हुए। बहरहाल 15 अगस्त 1947 का वो वक्त आया जब देश रात को 12 बजे आज़ाद हुआ और उस वक्त दिल्ली के अंदर आज़ादी का जो जश्न मना था उसमें उषा मेहता इन्वाइटेड थी, लेकिन वो बीमार थी। इस वजह से उस सम्मेलन में, उस रैली में वो पहुंच नहीं पाई थी। तो देश की आज़ादी का जश्न उस रेडियो गर्ल ऑफ इंडिया ने बिस्तर में लेटे लेटे ही बिताया। बहरहाल शायद इस जगह पर उस पिक्चर का ए वतन मेरे वतन पिक्चर का अंत कर दिया जाएगा, लेकिन उषा मेहता की जिंदगी और उसकी कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। यहाँ उसकी कहानी का दूसरा रूप शुरू होता है। उसके बाद में उषा मेहता ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद में
उन्होंने पीएचडी की गांधी के राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर उन्होंने पीएचडी की और मुंबई विश्वविद्यालय में भी उन्होंने लंबे समय तक एक प्रोफेसर के तहत काम किया। उसके बाद वो सामाजिक विज्ञान और राज्यशास्त्र की हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रही और 1980 के अंदर उन्होंने रिटायरमेंट भी लिया। उसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी और गुजराती में कई लेख, निबंध और किताबें भी लिखी। वो बहुत अच्छी राइटर थी। उन्होंने गांधीवादी विरासत का संरक्षण भी किया। वो गांधी शांति प्रतिष्ठान की अध्यक्ष रही। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणि बहन का निवास मणि भवन जो है, उन्हें गांधी जी की स्मृति में और उनके म्यूजियम के तहत समर्पित एक ट्रस्ट बना के उसको ट्रस्ट बना दिया गया था और वहाँ पर म्यूजियम है गांधी जी का। उस ट्रस्ट की वो कई समय तक अध्यक्ष भी रही थी। एक कुछ शब्द हैं उषा मेहता के। उन्होंने आज़ादी के बाद जो भारत के हालात हुए उसके ऊपर उन्होंने कुछ अपने शब्द और वाक्यांश दिए जो मैं हूबहू बोलना चाह रहा हूँ। निश्चित रूप से यह वह स्वतंत्रता नहीं है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। हालांकि एक बार जब लोग सत्ता के पदों पे आसीन हो जाते हैं तो उनमें सड़ांध आ जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हिंदुस्तान के राजनीति में आसीन पे पदे लोगों पर, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों में इतनी जल्दी सड़ांध आ जाएगी। लेकिन हाँ, एक औद्योगिक आधार पर और लोकतंत्र के रूप में जीवित रहने पर मुझे इस यात्रा पर गर्व भी है। हमने इससे बेहतर भारत का सपना देखा था। ये शब्द थे उषा मेहता का। 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और आखिरकार 11 अगस्त सन 2000 में 9 अगस्त को जब हम अगस्त क्रांति का वर्षगांठ मनाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, उसके 2 दिन बाद 11 अगस्त सन 2000 में उषा मेहता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि गांधीवादी विचारों में थी और वो पूरे जीवन अविवाहित रहने का उन्होंने प्रण लिया था। परंतु उनके भतीजों में मशहूर केतन मेहता जो फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सरदार और मांझी जैसी मूवीज डायरेक्ट की थी, वो उषा मेहता के भतीजे ही हैं। तो ये कहानी थी रेडियो गर्ल ऑफ इंडिया की, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी की बायोपिक लेके आ रही है सारा अली खान। हमें बड़ा दिलचस्पी है और इंतज़ार है कि इस बायोपिक में उषा मेहता की पूरी ज़िंदगी को किस तरह से ग्लोरीफाई और किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, और उम्मीद है आपको भी इसका इंतज़ार होगा। अगले फिर ऐसे ही किसी दिलचस्प वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।